दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से FETI क्लासेस में। आज हम फंक्शन चैप्टर की बात करने वाले हैं, जो कि 12th है और कई सारे कम्पिटिटिव एग्जाम्स में एक व्यापक भूमिका निभाता है और मैथमेटिक्स में भी एक अलजेब्रा की दृष्टि से बहुत ही व्यापक भूमिका निभाता है। तो आज हम बात करेंगे फंक्शन फलन चैप्टर की। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर दें। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हमें आज समझ लेना है कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं। तो सबसे पहले आज हम फलन चैप्टर में फलन का शाब्दिक अर्थ, परिभाषा और इसके कई सारे कर्व टेस्ट करेंगे और देखेंगे कि फलनों की संख्या कैसे हम निर्धारित करते हैं, और ऊर्ध्वाधर रेखा द्वारा हम परीक्षण का चयन करेंगे कि फलन यह है कि नहीं, और वैल्यू ऑफ फंक्शन की भी जांच करेंगे। और थोड़े से वीडियो के लास्ट में बढ़ते बढ़ते हम फलन के प्रांत, डोमेन, कोडोमेन, सह प्रांत और परिसर रेंज की बात करेंगे। और उसके बाद हम थोड़ा सा आगे बढ़कर फलन के टाइप्स के विषय में बात करेंगे। तो चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं फलन चैप्टर के शाब्दिक अर्थ की। तो यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं फंक्शन के शाब्दिक अर्थ की। फंक्शन शब्द लैटिन वर्ड का एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है ऑपरेशन, जैसा कि हमने यहाँ पर लिख रखा है। यह ऑपरेशन शब्द होता है। यदि हमें इसे एक एग्जाम्पल के तौर पर समझें तो लेट करते हैं, कोई पॉजिटिव इंटीजर x है। यदि हम इसे डबल करें तो यह 2x हो जाता है। तो इनमें जिस संक्रिया का उपयोग होता है, ऑपरेशन का यूज होता है, इसे हम फंक्शन द्वारा समझेंगे। तो अब बात करते हैं फंक्शन की परिभाषा की। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं, हम सेट थ्योरी में जाते हैं और सबसे पहले देखते हैं कि अरिक्त समुच्चय किसे कहते हैं। अरिक्त समुच्चय को हम नॉन एम्प्टी सेट के नाम से भी जानते हैं। तो एक ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या कुछ ना कुछ उपस्थित हो, उसे ही हम अरिक्त समुच्चय कहते हैं। तो अब चलते हैं और जान लेते हैं ए बी की सहायता से फंक्शन को किस प्रकार समझें। तो लेट करते हैं, एक ऐसा समुच्चय अरिक्त है जिनमें अवयवों की संख्या 1 2 3 अनंत है, और बी भी एक ऐसा अरिक्त समुच्चय है जिसमें कि अवयवों की संख्या आपको स्क्रीन पर दिखाई जा रही है। तो इसके बाद बात करते हैं फलन की परिभाषा की। यदि हम ए व बी दो अरिक्त समुच्चय लेते हैं तथा ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय बी के अद्वितीय अवयव से, यानी कि केवल एक और एक इमेज बनाए, तो उसे हम फलन f कहते हैं। अब फलन को हम निरूपित करते हैं इस प्रकार से। देखिए, हमने यहाँ पहले से ही f सच डैट a टू b, यह a से b में फलन कहलाता है, अथवा इसे हम y बराबर fx द्वारा निरूपित कर देते हैं। यहाँ पर x बिलोंग करता है, y बराबर fx से भी इसे हम बिलोंग कर सकते हैं। यहाँ पर ये x बिलोंग करता है सेट a में और यहाँ पर y बिलोंग करता है सेट b में। यहाँ पर इसको हम पढ़ते हैं से संबंधित है, यह सिंबल रूप है। यदि आपको सिंबल रूप में कोई प्रॉब्लम है तो कृपया हमें कमेंट कर बताएं, हम सभी सिंबलों को आपको एक वीडियो के माध्यम से समझा सकते हैं। इसके बाद चलते हैं फलनों को हम किस प्रकार से जानने कि यह फंक्शन है अथवा नहीं। तो हमने परिभाषा यहाँ से जान ली कि यदि ए व बी कोई दो अरिक्त समुच्चय हैं जिनमें से ए केवल बी के एक ही अवयव से संबंधित है, यानी केवल एक ही इमेज बनाता है, तो इसे हम फंक्शन कहते हैं। अब हम कर्व नोटेशन से जानेंगे कि कौन से फंक्शन हो सकते हैं और कौन से नहीं। सबसे पहले यहाँ पर हमने फिगर 8 ड्रा किया हुआ है जिससे x रिलेट किया है। कोई दो अरिक्त सेट हैं x और y। यहाँ पर x में 3 एलिमेंट्स a b और c हमने ले रखे हैं और y में 3 एलिमेंट 1 2 3 ले रखे हैं। a की इमेज यहाँ y में 1 मिल रही है, b की इमेज 2 और c की इमेज 3 मिल रही है, यानी कि x के सभी अवयव y के द्वारा प्रतिबिंबित हैं। यहाँ पर जो x के एलिमेंट y पर ये कर्व नोटेशन के द्वारा, ये रेखा के द्वारा हमने यहाँ पर दिखाया है
संबंधित हैं इसे हम कहते हैं प्रतिबिंब। यहाँ से हम इन्हें कह सकते हैं यक्स वाई का प्रतिबिंब है, या इसे हम दूसरी प्रकार से पढ़ सकते हैं कि वाई एक्स का पूर्व प्रतिबिंब है। तो यहाँ पर एक्स प्रत्येक अवयव से संबंधित है, यक्स का प्रत्येक अवयव वाई के प्रत्येक अवयव से संबंधित। यहाँ पर कोई भी खाली रिक्त अवयव नहीं छूटा है जो कि वाई से संबंधित ना हो, तो इसलिए यहाँ पर ये फंक्शन का नियम फॉलो कर रहा है और यह एक फंक्शन है। इसके बाद हम एग्जाम्पल 2b पर गौर करते हैं और देखते हैं यह है कि नहीं फंक्शन। यहाँ पर x के सभी एलिमेंट एक प्रतिचित्रण कर रहे हैं, लेकिन y के केवल एक ही अवयव पर यह प्रतिचित्रित है, तब भी यह फंक्शन है क्योंकि हमारे फंक्शन की परिभाषा यह संतुष्ट कर रहा है। इसके बाद हम एग्जाम्पल सी से समझेंगे कि कौन से फंक्शन नहीं होते हैं। इसके बाद लेट करते हैं, हमने 2x और y सेट मान रखे हैं जो कि अरिक्त हैं। इसके बाद a b और यहाँ पर c अवयव छूट गया है जो कि प्रतिचित्रित नहीं है, तो यहाँ पर यह फंक्शन की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, इसलिए यह फंक्शन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एग्जाम्पल डी की, जिसमें हमने एक के कई सारे प्रतिचित्रण यानी कि प्रतिबिंब दिखाए हुए हैं जो y के 1 और 2 और 3 अवयवों से संबंधित हैं। तो यह यहाँ पर फंक्शन नहीं है क्योंकि एक सेट के कई सारे प्रतिबिंब नहीं हो सकते हैं, फंक्शन की कंडीशन नहीं है। तो बात करते हैं फंक्शन की बेस्ट कंडीशन की। तो सबसे पहले फंक्शन की हम बेस्ट कंडीशन की बात कर लेते हैं। तो फंक्शन की कंडीशनों में कोई भी किसी भी सेट में कोई भी अवयव का प्रतिबिंब होना जरूरी है, और यदि दो सेट हम लेते हैं a और b, जिनमें से a के अवयव b का फंक्शन कहते हैं, तो a के सभी अवयव b से प्रतिबिंब बनाने चाहिए। b का कोई अवयव छूट जाता है तो उसे भी हम फंक्शन की श्रेणी में संबंधित रखते हैं। इसके बाद बात करते हैं दूसरी कंडीशन की। तो a लेट करते हैं 2 सेट्स a एंड b जिनमें से एलिमेंट्स हैं, तो a को कई सारे प्रतिबिंब नहीं बनाने चाहिए, यह फंक्शन की कंडीशन है। इसके बाद हम देखेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा परीक्षण द्वारा फलन का परीक्षण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पर हमने एक कर्व नोटिस किया, ये x एक्सिस है, ये प्लस x एक्सिस है और यह माइनस x एक्सिस है। इसके बाद यह प्लस y एक्सिस और यह माइनस y एक्सिस है। इनमें हमने एक कर्व नोटिस किया है जिनमें से एक कर्व y अक्ष की पैरेलल रेखा तो स्थान पर कट कर रहा है। तो परीक्षण द्वारा हल में हम यह जानते हैं कि यदि कोई भी फलन किसी कर्व को y अक्ष की पैरेलल लाइन यानी कि ऊर्ध्वाधर रेखा को दो स्थान पर यानी कि एक स्थान से ज़्यादा स्थान पर कट करे तो वह फलन नहीं होगा। यदि वह केवल एक स्थान पर y अक्ष की पैरेलल रेखा को कट करे तो वह हम फंक्शन उसे कह सकते हैं। इसलिए यहाँ पर यह फंक्शन की कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा है, अतः यह फंक्शन नहीं है। इसके बाद बात करते हैं एक और एग्जाम्पल की। यहाँ पर देखिए y की पैरेलल रेखा हमने दिखाई है जो y एक्सिस की पैरेलल रेखा को केवल एक जगह पर, ये देखिए यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर कट कर रही है, अतः यह फंक्शन की वैल्यू को फॉलो कर रही है, अतः यह एक फंक्शन है। इसके बाद बात करते हैं हम फलनों की संख्या की। अब हम बात करते हैं फलनों की संख्या की। तो लेट करते हैं कोई दो परिमित समुच्चय। यहाँ पर आपको सेट थ्योरी बहुत ही ध्यान से दोबारा से रिपीट कर लेनी है। यदि आपको सेट थ्योरी में कोई भी प्रॉब्लम है, वेन डायग्राम या अन्य कोई ऐसे कर्व हैं जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, तो कृपया जरूर हमें कमेंट कर बताएं, हम जरूर से अवश्य वीडियो आपको बनाकर उपलब्ध कराएंगे। तो यहाँ पर लेट करते हैं दो परिमित समुच्चय हैं x और y। परिमित समुच्चय को हम इंग्लिश में फाइनाइट सेट कहते हैं। परिमित समुच्चय में अवयवों की संख्या जिनमें निश्चित हो। तो दो हमने यहाँ पर x और y परिमित समुच्चय ले रखे हैं। लेट करते हैं कि x में m एलिमेंट हैं और y में n एलिमेंट हैं। तो यहाँ पर x से y में बनने वाले फलनों की संख्या को हमसे पूछा गया है, इसलिए हम यहाँ से सीधा ही n की पावर m लिखकर फलनों की संख्या बता देते हैं। यहाँ पर n की पावर m यही हमारी फलनों की संख्या होगी। तो इसे हमें रख लेना चाहिए कि x से y में बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या यहाँ पर n की पावर m होगी, क्योंकि m प्रत्येक n एलिमेंट पर प्रतिबिंब होगा। इसके बाद हम बात करते हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन की। यहाँ पर हमने यहाँ चौथा टॉपिक वैल्यू ऑफ फंक्शन की बात करते हैं। लेट करते कोई y बराबर f फंक्शन है जो कि हम x की वैल्यू a पुट कर यहाँ से फंक्शन की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पर हमने x की जगह पुट कर दिया तो y बराबर f है, यहाँ से हमें फंक्शन की वैल्यू प्राप्त हो जाती है।
तो इसे एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। लेट करते हैं कोई फंक्शन y बराबर एक्स स्क्वायर दिया गया है और यहाँ पर x बराबर 1 दिया गया है। तो यहाँ इस समय इक्वेशन में हम यहाँ x बराबर 1 पुट कर देते हैं तो यहाँ पर हमें y बराबर 1 प्राप्त हो जाता है। तो इसे ही हम फंक्शन ऑफ वैल्यू यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन कहते हैं। यहाँ पर हमें y और x के मान प्राप्त हो जाते हैं। इसके बाद हम अपने वीडियो के अंत में बढ़ते बढ़ते थोड़ी सी बात डोमेन, कोडोमेन और रेंज की कर लेते हैं। डोमेन को हिंदी में प्रांत, कोडोमेन को सह प्रांत और रेंज को परिसर कहते हैं। तो लेट करते हैं कोई दो सेट हैं जो कि अरिक्त हैं ए और बी। ए में 3 एलिमेंट ए बी सी हमने लिए हैं और बी में 1 2 3 एलिमेंट किए हैं। तो जो सेट ए है इनके सभी एलिमेंट को हम डोमेन यानी कि प्रांत कहते हैं और सेट के सभी एलिमेंट बी के सभी एलिमेंट को हम कोडोमेन यानी कि सह प्रांत कहते हैं। और बात करते हैं तो रेंज की, तो रेंज हम उन्हीं अवयवों को कह सकते हैं जो कि ए द्वारा प्रतिबिंबित हैं बी में। इसे हम एक अन्य फिगर के माध्यम से बहुत ही आसानी से समझते हैं और पहुंचते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने लेट किए हैं कोई सेट, ये मान लीजिए सेट ए और ये सेट बी है। तो यहाँ इसके सभी एलिमेंट को हम डोमेन और यहाँ इसके सभी एलिमेंट को हम कोडोमेन कहेंगे। लेकिन जो ए सेट द्वारा बी में प्रतिबिंबित एलिमेंट्स हैं उन्हें ही हम रेंज कहेंगे। तो आशा करता हूँ कि आप डोमेन, कोडोमेन और रेंज को बहुत ही भली प्रकार से समझ चुके होंगे। इसके बाद एक एग्जाम्पल के तौर पर हम समझते हैं कि आखिरकार डोमेन, कोडोमेन और रेंज क्या हो सकती हैं। तो लेट करते हैं कोई एक सेट P जिसमें 3 एलिमेंट हैं A, B और C और लेट करते हैं कोई एक एनी सेट है Q जो अरिक्त है 1 5 7। तो यहाँ पर A, B और C सभी अवयव को हम डोमेन कहेंगे और इसके सभी अवयव यानी कि सेट Q के सभी अवयव यानी कि 1 5 और 7 को हम कोडोमेन कहेंगे। वहीं यदि हम A को 1 से, B को 5 से और C को भी 5 से चित्रित कर दें तो सिर्फ 1 और 5 को ही हम रेंज कहेंगे। यदि आपको अभी भी कोई किसी प्रकार की प्रॉब्लम है तो कृपया हमें कमेंट कर जरूर उत्तर दें। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ फलन। जनरली फंक्शन 4 प्रकार के होते हैं। फंक्शन कई प्रकार के होते हैं लेकिन जनरली जो जेन्युइनली होता है वो 4 प्रकार के होते हैं। एकैकी फलन जिन्हें हम यहाँ पर लिख चुके हैं, एकैकी फलन, बहु एकैकी फलन, आच्छादक और अंतःक्षेपी फलन। यदि इनके विषय में आपको जानकारी प्राप्त करनी है तो कृपया हमें कमेंट कर अवश्य बताएं। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगले टॉपिक का आप इंतजार कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।